चलो तो फिर अब एक्सरसाइज में मूव करते हैं। 23.1 का है। अच्छा याद रखो, जो सॉल्यूशन देखने आया है और सिर्फ छापने आया है कि सर बता दे रहा हम वो छाप लेंगे, तो बाबू वीडियो छोड़ के चले जाओ। हम मैथ सिखाने आए हैं, ना कि रटाने के लिए। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि बनेगा कैसे, बना के नहीं देंगे। याद रखना, मसाला सब्जी उब्जी सब ला के दे देंगे, बनाना तुमको है और खाना भी तुमको है। बस हम सिर्फ लाने का भागीदारी है। समझ में आ रहा बात? देखो पहला क्वेश्चन 23.1 का है कि एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बोलेगा ऐसे करके कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले तुम्हारा माइंड में डायग्राम आना चाहिए कि एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और एक बात, नंबरिंग लेना कहाँ से है? सर एबीसी भी तो लिख सकते थे, लेकिन बोल चुका कि ए बी 10 है, सबसे बड़ा दिया हुआ 10, तो ए बी यही लेना पड़ेगा। यही वाला 10 हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। हम क्योंकि इससे पहले भी जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया है, क्या बताया है बेसिक में, कि कर्ण हमेशा ज्यादा होता है इन दोनों से। तो ए बी कितना हो गया 10, अब बी सी बोल दिया है 8 और ये दिया हुआ है ए सी 6। हम बोले थे ना साइन थीटा को ऐसे साइन भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार पी बाय लंब बटा कर्ण, सॉरी पी बाय एच। पी दिया हुआ कितना है, पी परपेंडिकुलर है 6, एच है 8, काट देंगे आ जाएगा 3/4 2 के टेबल में। समझ में आया? 2 चौके 8, 2 तिया 6। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा लंब बटा आधार। बाबू ये याद कर लो, याद कर ही लो। पंडित बद्री प्रसाद बोला, प्रसाद हरी हरी बोल ना। तो प्रसाद कितना है 6। अभी अरे सॉरी ये हाइपोटेनस 10 था, सॉरी हाइपोटेनस 10 है। इसको काटेंगे 2 के टेबल में तो ये आ जाएगा 5 और ये हो गया 8, काटेंगे तो आ जाएगा 3/4। निकल गया पहला सॉल्व। दूसरा बोला एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सी पे ऐसे करके बोल देगा कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब तुमको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे करके बीच वाला का मान ही एंगल का वैल्यू होता है। तो बीच में सी है तो सी का मान कितना हो गया 90 डिग्री, यानी सी पे 90 है, ए बी 24 है और ये 7 है। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बाय बेस। सही तो लिख रहे यार, क्या गोबर हो गया। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस आधार बट्टा कर्ण। अब चेक करो, आधार दिया हुआ कर्ण दिया हुआ, बैठा दो निकाल लो। सॉरी आधार है 7, कर्ण 24, निकाल दिए। यस सर निकल गया। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला में हाइट बोल रहे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ ही नहीं है, और साइन थीटा भी जब निकालेंगे तो होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी पहला क्वेश्चन में ही परपेंडिकुलर का जरूरत है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला बताए थे, याद है? P इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब। तो हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण यानी लंब तो गायब है यहाँ पे, तो यानी लंब निकालना पड़ेगा। लंब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है क्या, चेक करो, कर्ण दिया है जी, आधार भी दिया है। तो अगर हम बैठाएंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। बाप रे बाप, सॉरी स्क्वायर कैसे निकाल लिए, देख लो थोड़ा सा। 24 है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6, 4 का स्क्वायर 16 का 6, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 1 17। नहीं आया समझ? देखो फिर से, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हाथ में 1, 4 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16 और 1 17, हाथ में फिर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 576। नहीं समझ में? आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करो 10 सेकेंड। 576 माइनस आधा 7 का स्क्वायर 49। अब जब ये निकालेंगे उकालेंगे करेंगे तो देखो ये माइनस होगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 15। देख रहा है, 6 में से तो 9 नहीं जा सकता, 1 ले लेंगे। 15 में से 9 गया तो क्या बच गया
सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये वाला ना थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ पे 24 नहीं है, ए बी यहाँ है और सी यहाँ है और ये 24 है, मिस्टेक यही होगा। तो कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण निकाल लेते, एच निकाल लेंगे। एच क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे 625, कितना का स्क्वायर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो जाओ बेसिक करो, अवश्य करो। एक तो ये पसीना गर्मी, बाप रे बाप। चेक करो तो यहाँ से p बाई एच बैठा देंगे, b बाई एच बैठा देंगे, h बाई पी बैठा देंगे, वैल्यू ले लो, बैठाते जाओ, आंसर निकलते जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ये 29 है, ये 21 है, दिख रहा है। बोला एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, दे दिया है। बीसी 21, AB 29। अब चेक करो तो पहले इसको निकाल लो, नहीं दिया है फिर भी निकाल लो। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर बताओ कितना होगा जी। देखो फिर से एक बार, 29 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी 81 का 1, हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 और 8 44 का 4, फिर हाथ में 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 841 यानी आगे 841 और 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, माइनस करेंगे तो आ गया 400, दिख रहा है। 400 का मतलब कितना का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 20। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैलकुलेट करो, कॉपी लेके बैठो, खाली निहारने से वीडियो नहीं होगा, निहारने का टाइम नहीं देंगे। तो साइन थीटा बैठा देंगे, कॉस थीटा बैठा देंगे, कॉस ए। अच्छा मजेदार बात तो ये है, यहाँ का एंगल चाहिए और बेसिक क्लास में जज बताया, अगर एंगल ऐसे बन रहा है यानी ये हो जाएगा बी आधार, ये हो जाएगा पी यानी कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये तो एच का एच ही रहेगा। बेसिक क्लास याद करो, बेसिक क्लास में बताए थे, नहीं समझ में आया होगा तो बेसिक देखो, ये वाला चीज समझ में आ जाएगा। तो अब ए के लिए साइन थीटा क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब है पी, कर्ण है एच, एच तो 29 ही है, पी लेकिन इसके लिए कितना है 21 है। और एक चीज याद रखना, अगर किताब में ये आंसर नहीं है तो समझो किताब में गलत दिया हुआ है, ये ऐसे ही निकलेगा, याद रखना ये बात, गांठ बांध लो। चेक करो इसका मान क्या होगा, cos थीटा b बाई एच होता है, b इसके लिए अभी क्या है 20 है और h कितना हो जाएगा 29। अब एंगल यहाँ पे आ गया, आप देखो b पे साइन b चाहिए, अगर सोचो सेम मान ही आएगा, सेम अगर आंसर सेम ही आएगा तो काहे लिख रहे, अलग अलग एंगल क्यों निकाल रहे हैं एक ही क्वेश्चन में जब दोनों का आंसर सेम ही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन वाला बहुत सोच समझ के देता है क्वेश्चन। तो साइन बी चाहिए, जब बी हो जाएगा ना इधर तब मान यही रहेगा, ये बी होगा और ये पी होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, पी इसके लिए 20 है और एच इसके लिए 29 है, यानी चेक करो साइन बी का मान 29/21 नहीं आएगा। अरे कुछ गड़बड़ की है, यहाँ पे गड़बड़ है, एच नीचे में 20 है और पी है 20, ऐसे करके देखो। इसके लिए भी क्या आ रहा है, अरे परपेंडिकुलर क्या था उस समय 21 था, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे साइन बी का मान क्या हो जाएगा, इसमें 20/29। अब इसमें कॉस बी फॉर्मूला क्या होगा b बाई एच, बी इसके लिए क्या है 21, एच कितना है 29। ये चीज बहुत मजेदार है, अच्छा से सोच समझ के करना इसको, बहुत कोई गलत करता है। अब ये बोल दिया cos थीटा का मान इतना दे दिया, बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहा, कोई इंट्रोडक्शन में ही बताए त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेगा, यानी 6 गो का ही मान निकालने बोल दिया। यानी अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे तो सवाल, तो देखो ध्यान दो, साइन cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी सिंपल में आधार का मान 7 है यानी बेस इक्वल्स टू 7 है, कर्ण बराबर 25 है यानी हाइपोटेन्यूज बराबर 25, बचा पी के लिए निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। h का वैल्यू 25 है ना, फिर b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को घटाना पड़ेगा, तो 625 माइनस 49, 15 में से गया तो 6 बच गया, 61 में से एक ले लिए थे तो 61 में से 4 जाएगा तो 57, यानी 576। 576 किसका स्क्वायर 24 का होता है। यानी तुमको एक लंब मिल गया कितना 24। तो देखो बी दी मिल गया 7, एच मिल गया 25, और अभी निकाल लिए पी। अब यहाँ से आराम से 6 को निकाल लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हेन थीटा टेन थीटा। समझ में आ गया? उस 6 को निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये था जनरल क्वेश्चंस। अब इधर में थोड़ा सा बढ़ते जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत ज्यादा। चेक करो, कॉट थीटा का मान 2 है। अब कॉट थीटा सर कुछ नहीं होगा तो नीचे में 1 होगा, हाँ ये वाला हम जानते हैं। कॉट थीटा का बराबर फॉर्मूला अगर देखने जाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाता है b बाई पी, आधार बट्टा लंब। यानी आधार दे दिया है, आधार कितना बोल दिया है, ऊपर वाला आधार होगा 2, नीचे वाला 1, पी कितना हो गया 1, मिसिंग क्या है h, मिसिंग क्या है h का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सिंपल में है यार, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी √5 आ जाएगा। अब √5 तो होता ही नहीं किसी का स्क्वायर, तो √5 ही रहेगा। अब यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना आया चेक करो 1, बेस कितना है बेस है 2, खत्म, टेन थीटा का मान निकल गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई बी, यानी कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान निकाले √5, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 2, खत्म, यू निकल गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चेक करो। इस तरफ है, इसको ये पूरा मान कितना के बराबर होना चाहिए, सेक स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। बायां तरफ है तो याद है, मेरा अगर वीडियो देख रहा होगा तो उसको LHS बोलते हैं, LHS बराबर देते हैं। याद रखना, बहुत कोई ऐसा मिल जाएगा, ऐसन वाला सब मिलेगा बहुत कोई। मैथ में ये चीज नहीं दे सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस है ये। सोचो ये नीचे में 2 डंडा दे दिए, क्या कर रहे, ब्याह करवा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, किसको सजाएंगे। मैथ का फॉर्म समझना पड़ेगा कि ऐसे करके हम नहीं लिख सकते हैं। विश्वास नहीं है कि हम गलत है, कि तुम्हारा जो बताया है वो गलत है, तो किताब में देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर वैसे सही होगा तो किताबों में वैसे नहीं तो कहीं ना कहीं मिलेगा, ढूंढ के दिखा दो। चलो अभी अब LHS में बराबर देना पड़ता, बहुत कोई डायरेक्ट ऐसे लिख के शुरू कर देता, चलो ऐसे सजा दिया कोई बात नहीं, और डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दे रहा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो बाबू ये गलत है, यू आर इन गलत जगह पढ़ रहे हो। ठीक है, सोचो कोई मीनिंग है LHS ये दिस, कुछ सेंस बनता है इसका। सेंस तब बोलेंगे जब LHS बराबर लिखेंगे इतना, मतलब LHS का मान इतना के बराबर है, LHS का मान इतना के बराबर है, इसीलिए इसको लिखने का तरीका क्या, LHS = 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बराबर देना बहुत जरूरी है, नहीं दे रहा है तो समझ जाओ, जो नहीं दे रहा समझ जाओ, मैथ में लल्लू प्रसाद है, मैथ का एम पता नहीं है, पढ़ रहा है। ठीक है, देखो अब 1 तो 1 + 10 का वैल्यू निकाल चुके 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 लस से ले लिए 4, 1 के बार में 4, 4 बार में तो 4 + 1 आ गया 5/4, 5/4। उसके बाद RHS देखो, RHS अब यहीं पे ले लेते, इससे नीचे ही लेना चाहिए था, जगह तो नहीं है, यहीं लेते हैं। यहाँ पे भी वैसे लिखना पड़ेगा, याद रखना, RHS = सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे देखो वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना √5, √5/2 का स्क्वायर। √5 का एक चीज और याद रखना, जब रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, काहे हटेगा, क्यों हटेगा, तो ये हम चैप्टर 9 में बताएंगे। तुम लोग को पढ़ाया होगा तो बताया होगा, नहीं तो हम जब चैप्टर 9 पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे। हाँ, मजेदार बात तो ये है,
हम त्रिकोणमिति स्टार्ट तो कर दिए, ये सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि तुम लोग चैप्टर 9 पढ़ा है। चैप्टर 9 नहीं पढ़ा तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करना सबसे बड़ा पाप है, याद रखना, नरक में जाओगे। तो अगर चैप्टर 9 नहीं हुआ तो कमेंट्स करो, हम चैप्टर 9 भी अवश्य बताएंगे, ठीक है। चलो, तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, दोनों इक्वल हो गया, इसलिए बोल देंगे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब बहुत बार ऐसे करेगा, हाँ बहुत सारा LHS बराबर RHS, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर देगा, यस। कोई सेंस नहीं है ब्रो, ऐसे भी नहीं कर सकते, मैथ में ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। 7-8 वाला बात सब है, यू आर इन नॉट इन 7-8 क्लास, यू आर इन 10th। ऐसे RHS प्रूव्ड लिखना पड़ेगा, हिंदी और डॉट देना पड़ेगा, जहां पे भी मैथ खत्म होगा वहां पे डॉट देंगे, डॉट। जब प्रूफ वाला कुछ करेंगे, जब लंबा क्वेश्चन बनाएंगे, तो जहां मैथ खत्म होगा वहां पे, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, मैथ में भी फुल स्टॉप आएगा, याद रहना चाहिए ये सब बात। अगर तुमको ये सब बात अभी तक पता नहीं है तो समझ जाओ, कुछ तो गंडगोल है, समझ रहे हो। चलो, अब हिंट्स देते हैं, हिंट्स दे दे रहे, बनाएगा। देखो, जब ऊपर में पॉइंट होता है, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में आ जाता है 1, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो आ गया 10, 1 0, 1 डिजिट यानी 1 0, यानी कॉस थीटा का मान आ गया कितना, कॉस थीटा आ गया। आप काट भी सकते 3 बार में, इसको काट दो 5 बार में, 3/5 कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार को बोलते हैं B, कर्ण को बोलते हैं H, मिसिंग है P आ जाएगा 4, निकाल लेना, LHS में बैठा देना मान, साइन थीटा और कॉस टेन थीटा निकाल के आंसर आ जाएगा। चलो खत्म। ये वाला देखो इंटरेस्टिंग बात याद रखना, जब ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में देंगे 1 और 0, और जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में देंगे 1, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी 1 0, यानी आ गया 40/75। काट दो, 5 से कटेगा 8 बार में, 5 से कटेगा ये 15 बार में, यानी 8/15 आ गया किस चीज का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू, कॉट ए। अब ये सब निकालना है। चलो, अब यहाँ से आगे हम सोच रहे, समझ में आ गया होगा, और ये भी तो इसने है सिंपल और साधारण वाला बात, समझ में आ गया बात। अब लास्ट का जो बचा हुआ ध्यान से समझो, जगह है कहीं, जगह तो बहुत है, ठीक है। अब थोड़ा सा एगो दूगो बता देते हैं, जो लास्ट का 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 8 तक बन चुका है, 8 तक आप घर में बैठ के आराम से बनाओ। कहीं पे कोई समस्या होगा तो हमसे जरूर कांटेक्ट करो, कांटेक्ट मतलब पूछताछ। चलो यहाँ ध्यान दो, 9 नंबर में अगर देख रहे हैं 9 नंबर, तो पहला क्वेश्चन में बोला tan a का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। tan थीटा मान लो, वो कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा कम होगा 1 से। सवाल कुछ समझ में आना, मत समझो, जाल बजाओ, ये इसके बाद जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। फिर दूसरा cot थीटा, cot थीटा का मान ये भी बोला 1 से छोटा होगा, cot थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होगा बोल रहा है। अब 1 से छोटा है मतलब क्या है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो ये झूठ है, ये भी गलत है। अभी के लिए बस ये दोनों को छोड़ दो, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। 3 नंबर से यहां से बता रहे हैं, बोला है थीटा के लिए, किस थीटा के लिए, साइन थीटा बोला 4/3 है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। हम तुमको बोले हैं, याद है कि H का मान ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे H का मान 3 है और P का मान 4 है, तो H का मान कभी भी P से कम हो सकता है, नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन में बताया, यानी ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है, 4 नंबर मतलब असत्य है। सेम बोला सेक अल्फा, हम बोले थे ना थीटा के जगह में क्या दे सकता है, अल्फा भी दे सकता है। सेक अल्फा बोला 12/5। अब सेक थीटा का फॉर्मूला अगर देखने जाएंगे तो कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण 12 है, आधार 5 है, पॉसिबल है, हाँ कर्ण बड़ा है आधार से, यानी एटा तो अच्छे है। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक बीटा, हम बोले थे ना कॉसेक बीटा भी दे सकता है। बीटा बोला 5/13, पॉसिबल है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण 5 है, लंब 13 है, नॉट पॉसिबल। कर्ण का मान लंब से कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता। देख रहा मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो कितना शानदार था,
पूरा डाउट एक बार में क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा तो इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार और देख लो, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा 3/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर देखने जाएंगे तो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण 3 है, आधार 5 है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कर्ण का मान कभी छोटा ही नहीं हो सकता। जो 23.1 हो गए छे खत्म। अब 23.1 का प्रयोग 4, 5, 6, 7 में थोड़ा सा फंस सकता है, लेकिन कर सकता है। ऐसा नहीं है, कोई महाभारत नहीं है कि समझ में ना आए, हो ही क्या रहा है ना, तो कर सकता है। महाभारत भी समझने वाला समझ चुका है। तो यहाँ तक हो गया है तुम्हारा 23.1 का इंट्रोडक्शन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। समझ में ना आए कमेंट करो, अवश्य है तुम्हारे साथ हम। समझ में आ गया? टिल देन बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।